तो hey guys, हार्दिक मिश्रा दिस साइड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में हो तो क्यों हो। आप जब इस दुनिया से जा रहे होगे, ऑफ कोर्स दिस इज द फैक्ट कि जो भी इस दुनिया में है उसको जाना ही है। तो जब आप इस दुनिया में जा रहे होगे तो क्या ऐसे टारगेट्स है, क्या ऐसी अचीवमेंट्स है जो आप अपनी लाइफ में अचीव कर चुके होंगे और आप सेटिस्फाइड होगे अपनी लाइफ में कि मैंने जो भी फोड़ा है अच्छा फोड़ा है और एटलीस्ट मैं सेटिस्फाइड हूं अपनी चीजों से। बाकी लोग, भाई सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों की बात का वैसे भी कौन ध्यान देता है। ठीक है, सो आप अपने आप से सेटिस्फाइड रहोगे कि नहीं, मैं इस दुनिया में आया था और मैंने कुछ ऐसा करके गया अपनी लाइफ में जिससे मैं सेटिस्फाइड हूं। अब चाहे वो आपको एक घर बनाना हो, चाहे वो आपको एक गाड़ी लेना हो, चाहे वो अपने मम्मी पापा की खुशियां पूरी करने वाले हो, चाहे आप सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले हो या व्हाट्सोएवर इट इज। बट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कि आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों के साथ व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो मेरे को खुद जब दिखी थी और इस बारे में जब मुझे खुद पता चला था, मैंने खुद थोड़ा सा टाइम लिया और मैंने जब अपना नोट डाउन कर लिया और मेरे को थोड़ा समझ में आया कि हाँ एग्जैक्टली करना क्या होता है, उसके बाद मैंने वीडियो तुम लोगों के सामने प्रेजेंट की है। ऑफ कोर्स नॉन एकेडमिक टॉपिक्स में मैं भी बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो जो चीजें मैं सीख रहा हूँ सही टाइम है तुम लोग के साथ भी डिस्कस करने का, क्योंकि मैं जब सारी चीजें सीखने के बाद 5 साल बाद कुछ कर चुका होऊंगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर मैं तुम लोग को बताऊंगा तब तक तो तुम लोग भी बहुत आगे बढ़ चुके होगे ना, तो अभी बताना सही टाइम होता है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप जरूर रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को एक छोटा सा अपडेट दे दूं रिगार्डिंग सीए फाउंडेशन टॉपर्स बैच ऑफ अनअकैडमी विच इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 2 जून, है ना। और ये आपके एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म में, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में, और ये आपके चार्जेस होंगे। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ जाते हैं तो, और प्लस सब्सक्रिप्शन के अपने एडवांटेजेस है, उसके लिए सेपरेट वीडियो है, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और आपके आइकॉन अगर अगर आप सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का कॉम्बो लेते हो तो ये आपके चार्जेस होंगे। आइकॉनिक बैच होती है जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, तो ये आपके चार्जेस होंगे। और अगर आप आइकॉनिक लेते हैं सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट का कॉम्बो तो ये आपके चार्जेस होंगे। मेरा कोड यूज करके आप 10% ऑफ ले सकते हो इन सारे अमाउंट्स पे। मेरा कोड है हार्दिक मिश्रा विदाउट स्पेस। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टेक्निक विच यू आर गोइंग टू फॉलो, द ग्रेवस्टोन टेक्निक। ठीक है, तो ग्रेवस्टोन टेक्निक क्या होती है बेसिकली, इसका मतलब ये है, ग्रेव मतलब आपको पता है ना कि जब आपकी डेथ हो जाएगी और आपको मतलब गाड़ दिया जाता है तो दैट इज नॉट ग्रेव, है ना। तो यहां पर पहला जो मतलब इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन गया था वो ये कि जब आपका वो टाइम आएगा जब आपकी डेथ होने वाली होगी, आपकी डेथ हो जाएगी या मतलब आपकी जो लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो बोलते हैं ना आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तो उस टाइम पे आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो, कहां पर देखना चाहते हो। तो जैसे मैं अपना बताऊं, मैंने एग्जांपल लिखा है, तो आई जस्ट वांटेड टू बी अ गुड टीचर। अब गुड टीचर मींस टू से दैट आई जस्ट वांट टू डेवलप माई सेल्फ। लाइक तुम लोग मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखोगे तो वहां पर तुमको कुछ चीजें दिखेंगी जो भैया के अंदर नहीं थी, पहले डेवलप नहीं थी, पर अभी बाय द टाइम उन्हें डेवलप की है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे को ऐसा लगता है कि 100% अगर डेवलपमेंट की गुंजाइश है तो अभी तक सिर्फ 10% ही मैंने अचीव किया है, मतलब स्टिल 90% की गुंजाइश है डेवलपमेंट की, है ना। तो इसलिए मैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और फीडबैक को हमेशा अप्रिशिएट करता हूं, नॉट नेगेटिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, सो आई जस्ट वांटेड टू बी अ गुड टीचर। ठीक है, सेकंड, हेल्पिंग यूथ इन द राइट डायरेक्शन, जो कि मैं भी कर रहा हूं, मतलब यूथ को सही डायरेक्शन में लेके जाना, क्योंकि एज यूजुअल तुम लोगों को पता है इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है और यूथ को अगर गलत डायरेक्शन में लेके जाओगे तो वो हानिकारक है, सही डायरेक्शन में लेके जाओगे तो कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए तो नहीं पर पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है। थर्ड, क्रिएट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ वेल्थ। एज यूजुअल मेरा टारगेट है कि मुझे अपने लिए डिसेंट अमाउंट ऑफ एसेट्स बनाने हैं, ठीक है, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन की हेल्प कर सकूं। एंड फाइनली, क्रिएट एन इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में मेरी एग्जिस्टेंस का कुछ इंपैक्ट हो, मेरे को देख के कुछ टीनेजर्स या कुछ जो भी मतलब यूथ है वो इन्फ्लुएंस हो कि भैया जब ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, मतलब हम क्यों कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर सकते। हम मतलब थोड़े से सेल्फलेस हो के, यहाँ पर देखो सेल्फिश और सेल्फलेस दोनों साथ में होना बेटर होता है। अगर तुम सिर्फ सेल्फिश हो तो मतलब सही नहीं है, और अगर तुम सेल्फलेस हो तो भी सही नहीं है, तुमको दोनों को कॉम्बो लेके चलना पड़ता है, 50-50 वाला। ठीक है, तो ये मेरे टारगेट्स है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जब मेरा ग्रेव होगा, मतलब मेरी जब आखिरी सांसें चल रही होगी, तो आई जस्ट वांट कि ये पॉइंट्स मैं कवर अप कर चुका हूं अपनी लाइफ में, तो ये मेरे है। तो ऐसे करके तुमको भी पॉइंट आउट करना है, और ये चीज ऐसी नहीं है कि बस आप तुम बैठे और 5 मिनट में सोच के लिख डाले, तुमको इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि जब तुम सोचो, तुम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो, तो उस टाइम पे तुम अपने आप को कैसा देखना चाहते हो, ठीक है, क्या अचीव कर लेना चाहते हो, वो बात है। सेकेंड है ओडीसी टेक्निक या ओडीसी प्लान आप बोल सकते हो इसको। अब इसके अंदर 3 पॉइंट्स है, तो वो एक एक करके मैं तीनों पॉइंट आपको बताता हूं। पहला है What I'm going to be after 5 years if I continue the same path, मतलब अगर आप अपने सेम रास्ते पे चल रहे हो, जिस रास्ते पे आप अभी आज हो, जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप इस रास्ते पर हो और इस रास्ते पे आप कंटिन्यू करने वाले हो आने वाले 5 सालों में, तो फिर 5 साल के बाद आप कैसे होने वाले हो। और ये चीज बहुत अप्रोप्रिएट है कि आप जिस रास्ते पे उस रास्ते पे अगर आप सेम टू सेम, जैसे जिस इंटेंसिटी से जिस स्पीड से आप चल रहे हो, अगर सेम स्पीड से चल रहे हो तो 5 साल बाद आप कहां पर होगे ये आप बहुत आसानी से बता सकते हो, है ना। इसमें कुछ आपको टेंशन नहीं कि आपको एकदम मैथ्स वैथ्स लगाना पड़ेगा, रिग्रेशन एनालिसिस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको बताना है। दूसरा,
व्हाट आई एम गोइंग टू बी आफ्टर 5 years इफ आई चेंज द पाथ। ठीक है, मतलब अगर मैं जिस पाथ में भी चल रहा हूं उस पाथ को मैं कंप्लीटली चेंज करके एक नया डायरेक्शन ले लूं, एक नया पाथ ले लूं, और अगर उस रास्ते पे मैं चलना चालू करूं आज के दिन से, इस वीडियो के बाद से आने वाले 5 सालों तक, तो उस सिचुएशन में मैं कहां पर होऊंगा। ये होता है सेकंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग, व्हाट आई एम गोइंग टू बी आफ्टर 5 years इफ आई हैव ऑल द थिंग्स व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट। मतलब जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है, तुमको पता है सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, कि तुम्हारी जॉब जो है उस पर तुम्हारा नाम हो, तुम बहुत सारे पैसे कमा के ला रहे हो, तुम्हारा घर एकदम कांच का सुंदर बंगला हो, तुम्हारे पास डिसेंट गाड़ियां हो, तब सोसाइटी तुमको बोलती है ये तो भाई सही बंदा है। सोसाइटी की ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब इनके बेसिक जो बेंचमार्क होते हैं ना वो यही होते हैं जज करने के, कि भाई ये तो सही कर रहा है अपनी लाइफ में, इसके पास मस्त घर है, खुद का क्या बोलते कार है, खुद के पूरा मतलब पूरा वेल नोन भाई पर्सन है, पूरा वेल्थ क्रिएट कर लिया है, नाम भी चल रहा है इसका, आईएएस ऑफिसर है। मतलब आईएएस ऑफिसर को देखियो लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है यूपीएससी क्लियर किया है इसने भाई, आईएएस ऑफिसर है, कोई मजाक थोड़ी है ना। बट उनको नहीं पता कि यूपीएससी के इक्विवेलेंट ऑफ एग्जाम्स होते हैं, और इवन यूपीएससी से भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं। जैसे मैं अगर अब मैं सीपीए क्लियर कर लिया, और मैं सीपीए क्लियर करके अपने मोहल्ले के किसी अंकल या आंटी को बोल रहा हूँ मैं सीपीए हूँ, ठीक है, तो अब सीपीए को तो गाड़ी नहीं मिलती लाल बत्ती वाली, आगे पीछे पुलिस ऑफिसर नहीं चलते हैं, है ना, सीपीए। बट सीपीए मल्टीनेशनल कंपनी में भाई गोल्ड माइन होती है, गोल्ड माइन होती है, मल्टीनेशनल कंपनी वाले इतना डिमांड करते हैं सीपीए का। तो यहाँ पर उनको तो आइडिया नहीं होगा, वो बोलेंगे हाँ होगा कोई कोर्स, जैसा ये इंजीनियरिंग होता रहता है वैसे सीपीए कोई कोर्स होगा, उनको तो आइडिया भी नहीं है। पर उनको ये नहीं पता कि सीपीए कोर्स भाई यूपीएससी से भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी से भी ज्यादा हार्ड लेवल पे करके रखे हुए, ठीक है। मतलब वी आर नॉट कंपेयरिंग द थिंग, बट व्हाट सोसाइटी वांट इज कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है कि उनको जो पता है उसके अकॉर्डिंग आप द बेस्ट कर रहे हो, और अगर आप ऐसा कर चुके हो तो फिर 5 साल बाद क्या होने वाला है। मतलब सोसाइटी की बेसिक एक्सपेक्टेशन तो यही होती है ना। तो यहां पर वर्क करता है द ओडिसी प्लान। तो यहां पर ये 3 चीजों को आपको नोट आउट करनी है, और आप जब ये 3 चीजें अपनी कॉपी में सामने लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको क्या करना है, आपको सेम पाथ में कंटिन्यू करना है, या फिर आपको अपना पाथ चेंज करना है, और आपको सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए जो आप कर रहे हो, आपको पता है आपकी 90% एक्शन जो है वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू के कारण इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। आप अपने जो भी हरकतें करते हो आप फ्री माइंड से नहीं करते हो, आप सोचते हो करने के पहले, अगर मैं ये किया तो ये कौन कैसे सोचेंगे, अगर मैं ये किया तो ये क्या सोचेंगे, अगर मैंने ये एक्शन किया तो ये क्या सोचेंगे, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, तो ये आप एक्चुअल में सोचते हो। तो आपकी जो हरकतें जो एक्शंस होती है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय द सोसाइटी। तो ये चीज आपको सोचनी है सेकंड नंबर पे। एंड द थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज द आइडियल ऑर्डिनरी वीक। ठीक है, अब आइडियल ऑर्डिनरी वीक को मैंने 2 वर्ड में समराइज किया है, व्हाट इज गोइंग टू बी माय आइडियल ऑर्डिनरी वीक इन फ्यूचर, ठीक है, एंड राइट इट ऑल टुडे ओनली। मतलब आप एक डायरी उठाओ, ये देखो ये ऐसी टाइप की एक डायरी उठाओ, ठीक है, ओपन द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी, ये देखो ये मेरी डायरी है, ठीक है। तो आप ऐसी एक डायरी उठाओ, आपके पास कोई भी डायरी है, अपनी कॉपी उठा लो, और उस कॉपी में आप लिखो, क्या लिखोगे आप, कि 5 साल के बाद आपका एक हफ्ता कैसा दिखने वाला है। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो आफ्टर 5 years व्हाट इज गोइंग टू बी योर आइडियल ऑर्डिनरी वीक। मतलब एक नॉर्मल लाइफ में, ऑर्डिनरी लाइफ में आपका एक आइडियल वीक कैसा होगा। आइडियल वीक मतलब जहां पर आपकी सब चीजें हो रही हो जो आप चाहते हो, ठीक है। और आज से 5 साल बाद वो एक हफ्ता कैसा दिख रहा होगा, ये आपको फिगर आउट करना है, और वो भी आज ही इसी वीडियो के बाद तुरंत। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भले रात को करना, भले नेक्स्ट डे मॉर्निंग करना, बट एज सुन एज पॉसिबल आप इस चीज को करो। और उस चीज को जब आप लिख लोगे ना अपनी कॉपी में, तो आपको ऑटोमेटिक आपका पाथ क्लियर होने लगेगा कि मेरे को कैसे रास्ते पे चलना है इस आइडियल ऑर्डिनरी वीक को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये एक मेथडोलॉजी होती है जिसको आप फॉलो अप कर सकते हो, ताकि आप ये बता सको भाई 5 साल बाद मेरे को अपना हफ्ता कैसा चाहिए। जैसे मैंने अपने संडे वाले स्लॉट में डाल के रखा है कि मैं 8 बजे के बाद गेम्स खेलूंगा 12 बजे तक। आज से 5 साल बाद मेरा आइडियल ऑर्डिनरी वीक ऐसा होगा कि मैं हफ्ते के संडे वाले दिन 8 बजे के बाद से 12 बजे तक गेम्स खेलूंगा, ठीक है। मेरे को गेम्स का बहुत शौक है, मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखता हूँ क्योंकि अभी मेरे काम इतने होते हैं, ठीक है। बट 5 साल के बाद मैं कर सकता हूँ ये चीज, ठीक है, क्योंकि मैं अचीव कर चुका हूँ, मेरे पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होगी, इनकम आ रही होगी, मैंने जो चीजें सोची है वो पूरी हो चुकी होगी, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। संडे को मैं 4 घंटे गेम क्यों नहीं खेल सकता, ठीक है। मैं हर सैटरडे को, वीकेंड को, रात को मैं बाहर का खाना क्यों नहीं खा सकता, थोड़े बहुत जंक फूड में क्यों नहीं ले सकता। बीइंग 6 दिन में जिम करके अपनी सारी चीजों को कंपनसेट कर रहा हूँ, एक दिन मैं चीट डे मनाऊंगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो आपको वो सारी चीजें नोट डाउन करनी है और अपना आइडियल ऑर्डिनरी वीक आपको डिसाइड करना है। तो अगर आप ये 3 चीज फॉलो अप करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू नो अबाउट व्हाट इज गोइंग टू बी योर पर्पस ऑफ लाइफ एंड व्हाट यू वांटेड टू बी। फर्स्ट वाला मेथड आपको ये बताएगा कि आपको क्या बनना है, सेकंड मेथड आपको बताएगा क्या आप बन रहे हो या क्या आप बनने से बच सकते हो, या अपना पाथ चेंज करके आप फर्स्ट प्लान के अकॉर्डिंग अपने आप को बना सकते हो। एंड थर्ड थिंग में
आपको आपकी लाइफ कैसी चाहिए 5 साल के बाद, और 5 साल के बाद आपको किस लेवल पे, किस पोजीशन पे कैसा देखना चाहते हो, और कैसी आपकी एक नॉर्मल लाइफ 5 साल बाद चल रही होगी, वो आपको बताएगा। ये तीनों चीज को अगर आप प्लस कर दोगे, कंबाइन कर दोगे, सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट योर पर्पस ऑफ लाइफ। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में हो सके तो ये तीनों पॉइंट अपने पर्सपेक्टिव से जरूर लिखना। हाँ, कमेंट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर कोशिश करना कि तुम लिख पाओ ये तीनों चीज सोच के, ठीक है। मिलते तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।